बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जाहिर है हम जब प्रोग्राम्स में बैठते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल पर बात होती है, जिस शहर में होते हैं उस शहर के हालात और वाक़यात पर बात होती है, और ये सारी बातें जाकर जुड़ती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम के लिए कहीं ना कहीं बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करती हैं और कर रही हैं, लेकिन आवाम से जब हम बात करते हैं तो वो, मैंने पिछले दिनों भी एक रोड का प्रोग्राम किया था और उसमें लोगों के ओपिनियंस लिए थे कि आवाम क्या चाहती है देखना, आवाम किन इशूज़ पर बात करना चाहती है। तो अवाम ने अपनी मुख्तलिफ राय दी, जिसमें उन्होंने कहा महंगाई पे बात करें, फलां पे बात करें, फलां पे बात करें। लेकिन जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखें, जितने हमारे मसल्स हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसकी बुनियाद पर हम अपना बेस्ट इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बेस्ट जो डिलीवर हो रहा है ये सफिशिएंट है या नहीं। कराची शहर की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ के दावेदार बहुत हैं और इस शहर के बारे में सब लोगों की राय है कि ये कमाऊ पूत शहर है, लेकिन इस शहर को जितना डिप्राइव किया रखा गया है शायद ये इसका मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकता। कौमी से मुकामी सियासत तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से अपने पंजे गाड़े हैं और परफॉर्म करने की पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही है। लेकिन मेयर कराची के लिए बहुत हद तक बहुत सारे हलकों में जिसे कहते हैं कि वार्म विशेस तो थी ही, वार्म वेलकम भी था, लेकिन तनकीद अभी तक जारी और सारी है। बड़े अरसे बाद मुझे वक्त दिया है मेयर कराची मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उनको वेलकम करते हैं और ज़रा आज शहर के हालात पे उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, मैंने कहा सवालात आपके लिए बहुत हैं, शहर आपका है, शहर के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके कुछ ट्वीट्स एक्स पर देखते रहते हैं मामलात, लेकिन ज़रा ये तो फरमाएं कि इस वक्त जो बैसित मेयर जो आपका टेन्योर अब माशाल्लाह मेरा ख्याल है लगभग साल के करीब आने ही वाला है, माह हो चुके हैं काफ़ी, इसमें क्या कुछ आपने शहर को डिलीवर किया, फिर मैं अपने सवाल पुटअप करूँगी आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई 11 महीने हो गए मुझे मेयर बने हुए जी, और उन 11 माह में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि बल्दियाती निज़ाम डिलीवर कर सकता है। अब बल्दियाती निज़ाम के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो काम कर सके, लोगों के मसाइल को हल कर सके, और हद्दुल इम्कान ये कोशिश हमने की है कि लोगों के अंदर वो उम्मीद का उनसर उजागर किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के अंदर ये उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि काम किया जा सकता है। अच्छा। और जहां गाहे बगाहे हम लोगों के साथ तफसीलात शेयर करते हैं चीज़ों की, लोग हमेशा ये कहते हैं कि सर आपने ये कर लिया, थोड़ा देर में किया, लेकिन चले आपने कर लिया, हमारा ये काम भी कर लें। और मैं समझता हूँ यही एक असल अकॉम्प्लिशमेंट है कि लोग कम से कम अब ये तवक्को रखते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे, और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आइंदा आने वाले माह में, आइंदा आने वाले सालों में जो जो चीज़ें हमने शहर कराची के लिए प्लान की हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, चाहे पानी के मसाइल हों, सेवरेज के मसाइल हों, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, पब्लिक स्पेसेस के मसाइल हों, उन तमाम के ऊपर लोगों को बेहतरी नजर भी आ रही है और सब्सटैंशियल डिफरेंस इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में नजर आएगा। वेरी वेल सेड मुर्तज़ा साहब, लेकिन अब मेरा सवाल, कहते हैं कि ज़ाहिर काफ़ी सारे मसले हैं, लेकिन मुझे मजबूरन ये सवाल आपसे करना पड़ रहा है। इस वक्त जो शहर में बदतरीन मुख्तलिफ हालात और वाक़यात हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। और जब हम वाटर बोर्ड की बात करते हैं, मैंने लास्टली कोशिश की कि अपनी वाटर बोर्ड से टाइम लूं और उनसे बात कर सकूं, क्योंकि लोग काफ़ी कंसर्न हैं। जब डायरेक्ट नलों में पानी नहीं आ रहा और टैंकर में पानी आ रहा है तो लोग कह रहे हैं भाई मेयर के पास भी तो ये इख्तियारात हैं कि वो कम से कम वाटर बोर्ड से पूछ ही लें। अब उनकी अम्ब्रेला भी वहाँ तक पहुँच ही गई है। आपको क्या नज़र आ रहा है, पानी की शॉर्टेज है, ये डेलिबरेटली कराची को पानी नहीं मिल रहा है, या वाकईतन इस वक्त पानी है ही नहीं इसलिए पानी नहीं मिल रहा शहर को? सीधा सिंपल सी बात है ये। देखिए सना, आपने शुरू में कहा ना कि लोग तनकीद करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ तनकीद करना सबसे आसान काम है। ठीक है। तनकीद करने से कभी मसाइल हल नहीं होते। हाँ। जो जिम्मेदार शख्सियात होती हैं वो तनकीद को खंदा पेशानी के साथ फेस करते हैं और फिर कोई ना कोई हल लोगों को बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जो शख्स भी ये कहता है कि शहर के अंदर पानी का बहरान मसनूई है और ये कि शहर में बहुत पानी अवेलेबल है, मैं समझता हूँ वो दयानतदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, वो गलत बयानी कर रहा है। जिसकी बुनियादी मैं आपको अगर ग्राउंड रियलिटीज बताऊं
सना, हमारी पानी की डेली रिक्वायरमेंट है 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे। ठीक है। और हमारे पास जो टोटल सप्लाई है इस वक्त वो 550 है, यानी कि वी आर एट 50% ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसके अंदर डेली 10 से 12 हजार अफराद कराची शहर दाखिल होते हैं, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर हमारा आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, लोगों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन वसाइल उस तरीके से नहीं बढ़ते। इसलिए मैं समझता हूँ जब आप कराची का मवाजना लेट से लाहौर से करेंगे, फैसलाबाद से करेंगे, वो अप्रोप्रिएट है नहीं, बिकॉज उनके यहाँ इस तरह के डायनामिक्स नहीं है जो कि कराची शहर के अंदर है। अब हैविंग सेड दैट, जब मैं ये कहता हूँ कि ये बहरान मसनूई नहीं है, ये जेन्युइन है, मैं आपको बताता हूँ दो चीजें कि व्हाट आर वी डूइंग टू रिजॉल्व द इशू। प्लीज। हमने जो अच्छी खबर है, जो अच्छी सोल्यूशन है वो ये कि हमारे पास पानी की 2 सोर्सेज हैं। एक किंजर है जो कि आपके K3 के जरिए शहर के अंदर पानी लेके आती है, और दूसरी सोर्स जो है वो है हब डैम। ठीक है। माजी में चूंकि ड्राई सीजन चलता था, कहत साली थी, बारिश उस तरीके से नहीं होती थी, हब डैम में उतना पानी नहीं था कि वो पानी कराची शहर के अंदर एडिक्वेटली पहुंचाया जा सके। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तकरीबन कोई 45 साल पुराना था, 1980 का वो डला हुआ था, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गया था। तो तकरीबन 50-55 मिलियन गैलन पानी वहां से हम उठा पाते हैं। तो हमने, जब मैं मेयर बना, फैसला ये किया कि हम ये जो हब डैम की फैसिलिटी है, ये हब डैम की सोर्स है, इसको हम एक्टिवेट करें। हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और मुझे आपको खुशी होती है कि हम एक नई कनाल, हब कनाल से लेके आ रहे हैं, हब डैम से लेके आ रहे हैं, जो कि इजाफी 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे हमें कराची के अंदर इंजेक्ट कर पाएगी। और जो पुरानी हमारी कनाल थी जिससे हम 50 मिलियन गैलन उठा पाते थे, उसको भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं ताकि उससे भी आप 100 मिलियन गैलन उठा सके। यानी कि आपकी रिसोर्स जो है वो आप 50 MJD से बढ़ के 200 MJD तक पहुंच पाएगी। उससे फायदा ये होगा सना आपको कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को, और ओल्ड सिटी एरिया जो लियारी रामस्वामी का एरिया है, वो उससे मुस्तफीद होंगे, उनको पानी मिल पाएगा। और बाकी जो इस एरिया का पानी था उसको आप शहर के बाकी हिस्सों में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, मलीर में, कोरंगी में और सर्टेन पोर्शंस ऑफ साउथ में आप इन्वॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज सना, जो K4 का मंसूबा है, जो कि किंजर से पानी लेके आता है, उस मंसूबे के 2 हिस्से हैं। एक मंसूबे का हिस्सा वो है जिसके ऊपर वफाक काम कर रही है, जो दूसरा मंसूबा है जो कि शहर के अंदर पानी की तरसील को यकीनी बनाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 77 अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं, जो वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के ताउन के साथ इंशाल्लाह कराची शहर में खर्च करेगा। फ्लॉ है कि हमारा एक्निक से अप्रूवल जो है वो 9 अगस्त 2023 से पेंडिंग है। आज 10 माह तकरीबन हो गए, अभी तक वो अप्रूवल नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात को रेज करना चाहूंगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एहसन इकबाल साहब हो, उसका अप्रूवल दे दें ताकि जल्दी हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें, ताकि जो K4 की ऑगमेंटेशन का काम है उसको हम यकीनी बना सके। हम वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक सना बस प्लीज, हम वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और डिसैलिनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाले वक्तों में एक कंसर्टेड एफर्ट नजर आती है चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की। और इंशाल्लाह यू हैव द वर्ड ऑफ द चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी कि इंशाल्लाह वी विल डिलीवर एंड मेक थिंग्स हैपन इन द सिटी ऑफ कराची। चलें, बहुत अच्छी बात है और ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं मुर्तज़ा साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सुनने में, पेपर वर्क में जो आपने अभी तक पूरा नक्शा खींचा कि पानी की तरसील इन मकामात तक होगी, देखिए मुझे सुन के तसल्ली हो रही है, क्योंकि मुझे एतमाद भी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप वो शख्सियत हैं, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे क्या मसाइल है, आप ये डिलीवर करना चाहते होंगे। लेकिन सर-ए-दस्त जो मामला है ना वो यही है कि पानी नहीं है और टैंकर्स में पानी है। अब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो और बाकी जो प्लानिंग के लोग हैं वो इसको कंप्लीट कर दें और हमें एनओसी दे दें ताकि हम अपना काम शुरू करें। अब फिर बात पॉलिटिकल चली जाती है कि आप इसी हुकूमत को सना, दैट इज व्हाई
मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया। जी जी जी, तो मैंने आपको हब कनाल का बताया ना, उसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पार्टी के चेयरमैन ने मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, मेरे वजीर आला ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। कल सिंध काबीना ने उसको मंजूर कर दिया है। इंशाल्लाह उसकी हम एग्जीक्यूशन में स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन K4 के जो मसाइल हैं, वो मेरा राइट है कि मैं आपके तवज्जुह से कराची की आवाम को बताऊं 100% ओके अच्छा मुर्तजा, अगर मैं इसी के काउंटर में मैं वो अगला सवाल छोड़ देती हूँ, मैं इसके काउंटर में पूछूं कि ये हब वाला जो आप रोड मैप मुझे बता रहे हैं पूरा, ये कब तक कंप्लीट कर पाएंगे? साल, महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल? हाउ मच टाइम यू नीडेड? 12 महीने सना, 12 महीने फ्रॉम द डेट व्हेन द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। ओके, हम इंशाल्लाह, कल अप्रूवल आ गया है काबीना का। मैं पुरुमीद हूं कि अगर बारिशें अभी फौरन स्टार्ट नहीं होती और कोई मैसिव स्पेल नहीं आता, तो वी कैन स्टार्ट द वर्क बाय जुलाई, और 12 महीने जुलाई से स्टार्ट होंगे। अगर लेट्स से अगर मॉनसून I got it. अगर मॉनसून का मेजर स्पेल आता है तो सिचुएशन हमें मॉनसून के बाद इस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुर्तजा साहब देखिए, मैं वही बता रही हूँ ना, ये तिफल तसल्लियाँ हो सकती है लोगों के लिए कि भाई मेयर साहब फरमा रहे हैं तो पानी आएगा, तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन 10:30 तो पानी नहीं है शहर के अंदर। बल्दिया रो रहा है, मलीर रो रहा है, लियारी में परेशानी है, वेस्ट ईस्ट सारी जगह पर। सना एक मिनट, सना आपने कहा ना मैं कराची वाला हूं, मैं कराची में रहता हूं। ये पानी का मसला मेरे लिए भी है, मेरे घर में भी पानी नहीं आता। आई हैव अ पर्सनल रीजन टू सॉल्व दिस इशू। मैं इमरान खान नहीं हूं कि 162 अरब रुपए का ऐलान करूं और गायब हो जाऊं, या 1100 अरब का ऐलान करूं और गायब हो जाऊं। मेरे स्टेक्स हैं शहर में, मैं शहर में रहता हूं जैसे आप रहती हैं, मैं रहता हूं, मेरे पार्टी वाले रहते हैं। इंशाल्लाह वी स्टैंड कमिटेड कि वी विल डिलीवर ऑन दिस। ना करें, होल्ड मी अकाउंटेबल। बिल्कुल ठीक है मुर्तजा साहब, मैं बड़े अरसे बाद आपने वक्त दिया। दिल तो ये था कि बड़ी तवील आपसे बात होती है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस कमिटमेंट के साथ आपको जाने दूंगी कि इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा वक्त लूंगी और प्रोग्राम आपके साथ हमें करना है शहर के मामले पर। आप सना लाइव शो रख लीजिए, मैं आपके स्टूडियो आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस नेक्स्ट वीक आप और हम लाइव होंगे स्टूडियो में, ठीक है सर? कोई इशू नहीं है, हर सवाल का जवाब है मेरे पास, और लोगों को बताएंगे कि उनका मेयर उनके लिए क्या कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्तजा साहब। आपको शायद इस बात का यकीन ना आए, लेकिन लोग जब आपको देखते हैं और आप जब बात करते हैं तो बड़ी कन्विंसिंग बात होती है। ये मेरी बात का यकीन करें आप। बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि शहर में पानी का मसला है। मैंने बिलखुसूस आज सिर्फ पानी के लिए बात करनी थी, और भी बहुत मसले थे, लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ जरा इंपॉर्टेंट बात ही कर लूं। वो ये कह रहे हैं कि इस शहर में पानी का मसला हम हल करके दिखाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारे मसले हैं, उस पर बात करना जरूरी है। MQM पाकिस्तान की हालिया मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर से, और मुद्दा है इसी शहर कराची का। इस ब्रेक के बाद पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ MQM के वफद की मुलाकात कैसी रही। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक्स पे जानते हुए मैंने आपसे कहा कि एक और मामला है जिस पर हमें आपसे बात करनी है, और वो यही है कि हालिया जो मुलाकात हुई है MQM पाकिस्तान के वफद की, इस मुलाकात में कराची के ही मुद्दे पर बात हुई है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, इसमें जो अभी हम पानी की बात कर रहे थे, K4 पे बात हुई है, बेरोजगारी के हवाले से जो मामलात हैं, शहर में जो बिजली का इतना बड़ा मसला चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहती है MQM पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा MNA हैं कौमी असेंबली में, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले तो ज़ाहिर आपका शुक्रिया कि आफ्टर जब आप MNA बन गए तो उसके बाद आपकी हमारी ये पहली मुलाकात हो रही है, और आपने हमें टाइम दिया। लेकिन ये जो आपकी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर से हो रही हैं सर, और मैंने देखा कि कौमी असेंबली में भी बड़ा तगड़ा बयान दिया है आपने, वो उस पर मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मुलाकात आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ रही, ये कितनी फ्रूटफुल थी मुस्तफ़ा साहब? सबसे पहले तो माजरत, मैं आपसे आपके प्रोग्राम में लेट आ रहा हूँ। नहीं थैंक यू, आप आ गए, यही हमारे लिए बड़ी बात है।
मेरी माजरत कबूल कीजिए और नहीं, दूसरी नहीं, ये कि शुक्रिया। जो वो मुलाकात हमारी बहुत फ्रूटफुल थी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म से, और उन्होंने हमारी सारी बातों को, जो जेन्युइन बातें हैं आज के नामसाइब हालात के ऊपर, हमने उनको जो बहुत अच्छे सोल्यूशंस दिए हैं। और अच्छा उनको ये बताया है कि देखिए कराची आज जब पूरे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, माशी बदहाली है, और हम एक बच्चे को पाकिस्तान को के पता है, पाकिस्तानी बच्चे को पता है कि मुल्क माशी बहरान में है। इसका हल क्या है? क्या IMF इसका हल है? क्या वर्ल्ड बैंक इसका हल है? क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हल है? क्या दोस्त ममालिक से कर्ज लेना इसका हल है? क्या हमारे स्टेट बैंक में बैरूनी हमारे दोस्तों के जो वो कुछ पैसों को लाकर पार्क करके रिजर्व कराना हल है? नहीं, ये सब हल नहीं है। ये सब जो फायर फाइटिंग है। आप आज के मसाइल को, आज आग लग गई है, इसको बुझा रहे हैं और इससे जो है वो बस किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। जो उसका परमानेंट हल है वो कराची है। कराची इस मुल्क की इकोनॉमिक क्राइसिस का अल्टीमेट हल है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां इस वक्त हम जो अल्लाह ताला ने हमें खुसूसियात दी हैं, हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जो इस शहर की डायनामिक्स बनाई है, ये शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है। हमारे खून पसीने से जो यहाँ पर कमाई होती है, जो अल्लाह ने हमें यहाँ पर नेमतें दी हैं, जो हमारे रिसोर्सेज दिए हैं, इससे पूरा पाकिस्तान चलता है। अगर इन रिसोर्सेज वाले शहर को अभी आप मुझे ना देखें, मेरी पार्टी को ना देखें, यहाँ के रहने वालों को ना देखें, अभी आप पाकिस्तान का सोचें। इस रिसोर्स देने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले शहर को अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करवानी है तो इस शहर को इसका जायज हक देना पड़ेगा। आज तक इसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हुई है जो इसके साथ होनी चाहिए। मैं कल तक जो कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं पाकिस्तान को बचाना और चलाना है तो आपको कराची के हुकूक देने की राह में जो हमारी नजरों के ऊपर जो एक तासुब का खुदा न खास्ता एक ऐसा चश्मा लगा, उस चश्मे को उतार कर मेरी बात ना सुने, पाकिस्तान की बात सुने, पाकिस्तान को ये शहर निकाल सकता है। ये बात हमने वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार की है कि यहाँ के इस शहर उस वक्त चलेगा, आपको ये रेवेन्यू देगा कि आप इसको पानी देंगे, इसके सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे, इसकी सड़कें बनाएंगे, इसके यहाँ के मजदूर को रात में घर पे पंखा चलने के लिए उसके पास बिजली आनी चाहिए, लाइट चलनी चाहिए, फैक्ट्रीज का को जो है वो बिजली मिलनी चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं जिसका हमने इआदा किया, हमने बताई उनको बात और बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर्स में बताई ये सारी चीज़ें। हमें उम्मीद है कि कराची को इंशाअल्लाह ताला इस बजट में, क्योंकि बहुत मुश्किल इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ जरूर हमें रिलीफ मिलेगा इस बजट में। मुस्तफा साहब, मैंने वो सारे कुछ आपके तर्जुमान की जानिब से, यानी MKM पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से भी वो सारी मीटिंग के मिनट्स आए, उसमें जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कह लें या दिल को लगी, और बाकी सारे लोगों ने भी उस पर बात की है न्यूज़ के हवाले से, आपने जो सोलर के लिए बात की कि आसान कर्जे दिए जाएं लोगों को ताकि वो अपने घर पर बिजली का बंदोबस्त कर सकें। आपने एक तंजीम का नाम लिया जो कि जाहिर है बिला सूद कर्जा फराम करती है, खुद फाउंडेशन के हवाले से आपने रेफरेंस दिया। आपने कहा और भी बहुत सारी तंजीमें हैं जो ये काम कर सकती हैं। फॉर द कराचीइट्स, मुस्तफ़ा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप बेहतर जानते हैं, मेरे घर भी बिजली नहीं आती और हम इंतज़ारों में ही रह जाते हैं, दफ्तर आना मुहाल है, स्कूल जाना परेशानी का मामला है। आपको लगता है कि कराची की इस वक्त जो सबसे बड़ी नीड है वो एनर्जी की है और वो सोलर के थ्रू हो सकती है और हमें उस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए? ये इतना अहम इशू है, दो इशू हैं, एक तो बिजली ना आना, हाँ, और बिजली जब आए तो बिजली अफोर्डेबल प्राइस पे आए। दो इशू हैं ना यहाँ पे। तो एक तो बिजली, यहाँ मैं ऐसे इलाकों को जानता हूँ कि जहाँ पर अगर उनके यहाँ लोड शेडिंग ना हो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो जाकर के इलेक्ट्रिक को कंप्लेन करते हैं कि भाई आप 4 घंटे बिजली बंद करें, क्योंकि हम जब बिजली आती है और जब सारे पंखे और सारी लाइटें चलती हैं तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे हालात में देखिए सैलरीड क्लास लोग मजदूर रहते हैं। दो बातें हैं, इस शहर में जो इंडस्ट्री है जब तक उसकी चिमनियों से धुआं नहीं निकलेगा, जब तक जो है वो इस शहर के मजदूर को नौकरी नहीं मिलेगी। फिर वो जो मजदूर है जिसको जो थक कर आता है बेचारा अपने घर पर और उसको पता चले कि घर पे लाइट नहीं है रात भर, उसको पता चले कि घर में पीने का पानी नहीं आ रहा, वो जो माँ बहन बेटियां जो कि बेचारी सुबह उठें
और बच्चे को स्कूल भेजना है और उनके घर पर पानी नहीं आ रहा, रात भर लाइट नहीं है, तो एक इमेजिन करें उस फैमिली की, उस बच्चे की कंडीशन, उस मेरी माँ बहन बेटी की कंडीशन, उस बाप की कंडीशन जिसको अगले दिन सुबह कुछ भी करे, उसको ऑफिस जाना है, मजदूरी पे जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, माँ कुछ भी करे, बच्चे को तैयार करना है, शौहर के लिए खाना बनाए। कित एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, एक महीने की बात, साल से ये सब कुछ चल रहा है और कोई अभी उम्मीद नहीं है कि कब हमारे ये मसाइल जो है वो हमारे मसाइल ये वाले हल होंगे। इसलिए मैंने MQM पाकिस्तान ने, हमने वज़ीर आज़म को एक प्रपोजल दी है कि भाई आप ये जो बिला सूद कर्ज देते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैंने एक नाम लिया, हुकूमत का नाम लिया, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप फंड करें, उनको आप 10 अरब रुपए, हमने तो हुकूमत कहा उनको 10 अरब रुपए दें और वो इस सिंध के शहरी इलाकों के लिए उनको दें कि यहाँ पर वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घराने को ज्यादा नहीं छोटे कर दे दें, 2 से 2.5 लाख रुपए दे, जिसपे वो अपनी 4 प्लेटें लगवाए, 4 प्लेटें लगवाए, जिससे उसकी 4 बल्ब जल जाएं, 4 पंखे चल जाएं, उसको एसी नहीं चलाना, कम से कम उसके घर पे लाइट आ रही हो, और वो क्या करेगा, वो आपको पैसे वापस करेगा, उसको आप कर्जा हसना दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, अभी उसके घर पे बिजली नहीं आती तो उसको 25,000 का बिल आता है, बिजली नहीं आती, आप उससे 10,000 रुपए महीना ले लें, बिजली भी आ रही होगी, उसको 25,000 रुपए देने भी नहीं पड़ेंगे, और वो घर जो 1 साल के अंदर जो इसकी बिजली फ्री हो जाएगी। इस तरह से इस एक घर, जब तक वो घराना खुशहाल नहीं होगा, वो मोहल्ला खुशहाल नहीं हो सकता, वो टाउन खुशहाल नहीं हो सकता, वो शहर खुशहाल नहीं हो सकता। ये बात MQM ने की है, वज़ीर आज़म ने इसको बहुत एप्रिशिएट किया है, एंड आई होप कि इसके ऊपर जो इंशाल्लाह ताला अगले इस बजट में इस पे रकम मख्तस की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी मजीद कुछ सवालात हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफ़ा भाई, आज ही की खबर है, तो मैंने कहा अभी आप ये बात कर ही रहे थे तो इसके साथ ही पूछ लूं। मेयर कराची जो है वो ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो भी अब हम के इलेक्ट्रिक के बिल्स में लेंगे। उन्होंने कहा ये जो था ये पुरानी जो मेयर था उनका ही था। आप समझते हैं कि ये जायज़ होगा और सही है ऐसे करना? आज के दौर में सही नहीं है, मेरे दौर में सही था। क्यों कह रहा हूं? मैंने ये म्यूनिसिपल टैक्स अपने टेन्योर के 4थे साल लागू किया था, बहुत ही मिनिमम सा किया था 4थे साल, क्योंकि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और पूरे 4थे साल मैंने इस शहर को पहले बनाया था, रात और दिन खड़े होकर लोगों को अपने होने का एहसास दिलाया था, उनका एतमाद हासिल किया था, उनको पीने का पानी दिया था, उनके सीवरेज का निज़ाम ठीक किया था। मेरे दौर में गटर में गिरकर बच्चे नहीं मरते थे। मेरे दौर में अल्लाह ताला ने मुझसे ऐसे काम कराए कि समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शम्सपीर जजीरों को पानी पहुंचाया, लियारी को पानी पहुंचाया, बल्दिया टाउन को पानी पहुंचाया, औरंगी को पानी पहुंचाया, क्लिफ्टन को पानी पहुंचाया, महमूदाबाद को पानी पहुंचाया, एंड सो K3 का मंसूबा कंप्लीट करवाया। बसेस जो है वो टर्मिनल्स बनवाए, बसेस चलती थी, नई बसेस चलती थी, हमारे बाहर उस पे हमने काउंटर बनवाए, कंप्यूटराइज्ड वाला सिस्टम बनाया, अब्बासी शहीद अस्पताल बनाया, 4 कार्डिक के अस्पताल बनाए, आपको पता सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, लोगों के घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा। जब ये फिर पार्क्स बनाए, 300 से ज्यादा पार्क्स बनाए, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जो कोई कराची का ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे रातों में खड़े होकर किसी न किसी इलाके में अपने बिस्तर को छोड़कर, मैं कराची वालों की मैंने खिदमत की, मेरे रब ने मुझसे करवाई, कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। फिर 4थे साल का लोगों को कि लोगों ये जो मैंने काम किया है ये तुम्हारे पैसों से काम किया है, अब इसकी मेंटेनेंस के लिए तुम्हें अपनी जेब से थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे। लोग जौक दर जौक उस जमाने में आकर खुद से जो ऑफर करते थे, खुद से ऑफर, क्योंकि उनको ट्रस्ट था। आज आप पीने का पानी दे नहीं रहे, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है, पार्क कोई आबाद नहीं है, रोड कोई साबित नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। आज आप लोगों से पैसे मांगेंगे तो लोग कैसे आपको जो है वो नया टैक्स देंगे? नहीं, मैं समझता हूँ, मेरा मशवरा है कि पहले काम करें, लोगों का एतमाद हासिल करें। आप आज रोड पे चलते हुए किसी भी आदमी से पूछें कि वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी से खुश है नहीं है,
और वो आपको अपना जवाब दे देंगे। अगर लोग खुश हैं तो उनसे टैक्स लीजिए। मेरे ज़माने में लोग हमारी कारकर्दगी से पहले हमने अपनी प्रेजेंस का, उनको अपने काम का एहसास दिलाया, फिर उनसे पैसे मांगे। आज के दौर में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। जरा कुछ पॉलिटिकल और मामलात पर मुस्तफा भाई हम बात करना चाहते हैं आपसे। जून शुरू होने जा रहा है, 5 जून जो है ये वो तारीख है जिसमें आपको शो कॉज मिला है और आप रूबरू होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। ये सारा जो मामला हुआ, ये पूरा एपिसोड जो हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि आप स्टैंड करते हैं अपनी उस प्रेसर के ऊपर, अपने उस बयानिए के ऊपर जो आपने गुफ्तगू की थी, या आप एक कदम पीछे हट जाएंगे कि ठीक है, हो सकता है मैंने जोश खिताबत में कुछ कह दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, इसलिए मैं माफ़ी का खासगार हूँ? देखिए, मुझे लगता ये है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसके ऊपर कोई अदलिया की तज़हीक हो रही हो या कोई में भी ये बात ना है ना होगी। मैं पाकिस्तान के दारों का एहतराम करने वाला आदमी हूँ, नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब मुझे हैरत इस वाली बात की है कि जब मैं PTI के रऊफ़ हसन साहब की गुफ्तगू सुनता हूँ तो वो जजेस को टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस का नाम लेकर कह रहे हैं तमाम ये बातें, और वो अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं उनको। तो मुझे तो हैरत है कि उनकी बात में और मेरी बात का तो ज़मीन और आसमान का भी कंपैरिजन नहीं है। तो डोमिसाइल का फर्क है ना, आप कहते हैं, आप कहते हैं डोमिसाइल का फर्क है। हाँ, तो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे जो है मुझे ये लगता है कि भाई फिर क्या। तो दूसरी बात ये मुझे लगता है कि शायद जजेस साहिबान ने वो जो एक सिलसिला चल रहा था उसमें शायद उन्होंने मुझे भी जो है वो उसमें शामिल कर दिया। उन्होंने मुझे लगता है कि मुझे शो कॉज देने से पहले मेरी प्रेसर जो है वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। मैंने 2 बातें की उसके अंदर। मैंने एक तो ये बात की है कि भाई 6 जजेस के हुकूक के ऊपर सो मोटो ले लिया गया, ज़बरदस्त बात है। मैंने सवाल किया है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग जा रही है सूदी निज़ाम के होते हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की किताब कुरान ये बात कह रही है। तो शरीयत अपीलेंट बेंच में 2 सालों से आपके पास 16 बैंक्स ने शरीयत कोर्ट के फैसले के ऊपर सूदी निज़ाम ख़त्म करने के ख़िलाफ़ आपसे स्टे ऑर्डर ले रखा है। एक दिन में शरीयत अपीलेंट बेंच जो है वो बने और ये तमाम जो पटिशनें लगी हुई हैं इसको सुनकर जो है फारिग करे और अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई ख़त्म कर दें। ये काम हो सकता है? तो मैंने ये सवाल किया है कि 6 जजेस के हुकूक ज़्यादा हैं, ये अल्लाह। सही बात है। पार्लियामेंट की मैंने ये बात की है पार्लियामेंट में, फिर मैंने मई में 12 मिनट की तकरीर की है 13 मिनट की असेंबली में। मैंने कायद आज़म को कोट किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 38F को कोट किया है। अल्लाह की किताब से मैंने जो है वो सूरह बकरा की आयतें कोट की हैं और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कोट की हैं। इसके बाद जो है वो भाई अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम किस इकोनॉमिक वेलबींग की बात कर रहे हैं, हम किस खुशहाली की बात कर रहे हैं? हमारी खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली अल्लाह की ताकत की जिद है। खुदा न खास्ता क्या अल्लाह हम खुशहाल हो जाएंगे? अल्लाह कह रहा है कि जब मैं सूद को मिटाकर रहूंगा, हम कह रहे हैं हम खुशहाल हो जाएंगे सूदी निजाम में, तो नौजुबिल्लाह कि हम अल्लाह से जंग जीत जाएंगे, उसके रसूल से जंग जीत जाएंगे, हम ये कह रहे हैं। तो ये मेरा कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, और हर मुसलमान का जो कलमा पढ़ता है उसका ये जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। ये मैंने बात की है। और मैंने ये बात की है कि भाई जजेस को जो है वो कि जो अपॉइंटमेंट में जो ये पाबंदी नहीं है कि वो डुअल नेशनल हो सकते हैं, तो हाँ, तो ये जुडिशरी के लिए ठीक बात नहीं है कि कल को कोई अमेरिका का हल्फ लेकर आए और यहां भी आकर जो जज बन जाए। अगर ये का आइन और में ये वाली जो है वो छूट है, इस छूट को खत्म होना चाहिए, ये वाली बात की है मैंने। अच्छी बात है। और जब ये आपने तकरीर की थी, मैं सुन भी रही थी लाइव उस वक्त, तो ज़ाहिर सूद के ऊपर बहुत कम मुझे लगता है कि ऐवान में इस तरह किसी ने बात की जो आपने आवाज़ उठाई। किसी और रोज़ इस पर हम आपसे डिटेल प्रोग्राम में बात कर लेंगे। लेकिन एक मशवरा आप दे रहे हैं और मेरा ख्याल है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने मशवरा दिया कि जितने बड़े हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, या चीफ जस्टिस हैं, या दीगर और जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर किसी का कोई मसले मसाइल हैं तो वो एक कमरे में बैठकर बात कर लें और तय कर लें। ये मामला अभी तक आपने टेलीविजन पर तो कहा है, लेकिन बाज़ाब्ता मुलाकातों में कहीं आपने इस बात का इंदिया दिया है कि आप बैठे और मामलात को हल करें ताकि कन्फ्रंटेशन जो इदारों के दरमियान नजर आ रही है वो खत्म हो सके?
आजकल तो सब लोगों को सारी बातें सब लोग टीवी पे ही सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं, और वहीं से तो मैं जिनसे जहाँ जब जो मिलता है हुकूमतों में, सियासतदान मिलता है और लोग मिलते हैं, हर जगह मैं यही बात कहता हूँ कि भाई देखिए हमारे इदारे हैं, इसको टीवी पे इनकी जिस तरह से कमेंट्स पास हो रहे होते हैं ये ठीक नहीं है। इस मुल्क में जुडिशरी का बहुत एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वहाँ पर हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा एक रोल है, और कोई इस वाली बात को कुछ भी कहे, लेकिन हमारी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वो ये कि इस मुल्क की जो इंटैक्ट है, हमारा मुल्क जुड़ा हुआ है, वहाँ पर इस फ़ौज का एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें कि जिस मुल्कों में फ़ौज को डिसमेंटल किया गया, उनको डिस्क्रेडिट किया गया, शाम में, लीबिया में, इराक में, वहाँ पर फिर जत्थे बन गए और वहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, लाखों लोग अपनी जानों से गए हैं, करोड़ों लोग जो है वो अपने घर बार से गए हैं। पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस हैं, रंग, नस्ल, जुबान, मसलक, बरादरी, पार्टीज़ के ऊपर, सियासत के ऊपर, सारे हर गली में जो है वो फॉल्ट लाइंस हैं, लोग बटे हुए हैं। यहाँ पर लोग अपनी मुखालफतों को दुश्मनियों में कन्वर्ट कर लेते हैं। कल को ये डिसिप्लिन फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर हुई और यहाँ पर जो जिस तरह से उसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है वो डिस्क्रेडिट हुए, तो हर गली में पाकिस्तान में लड़ाई होगी। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई अगर कोई आपको ग्रीवेंसेस कोई बात है, आप हमसे ज़्यादा किसी को हो सकते हैं। हमने इस कराची में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन क्या हमारी ज़ुबानों पे कभी वो कलमात आए जो आज के लोग अदा करते हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद और हुकूमतें चलाने के बाद, और आज भी हुकूमत में शामिल हैं? क्या करते हमने कभी इस तरह की कोई गुफ्तगू की जो आज कर रहे हैं? इसलिए कि देखें, अगर आपका गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा, कल को जो नुकसान पहुंचना है वो तो नुकसान पहुंच जाएगा। हम देखें कि हमने जो है वो कहां से कैसे पैरेलल ड्रॉस कर लिए हैं कि हमने अपने गुस्से में आज की फौज को, उनके चीफ को हमने याया खान से मिलाना शुरू किया है। वो याया खान, अच्छा जब याया खान से मिला रहे हैं तो बड़ा कन्वीनियंटली अयूब खान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अयूब खान के पोते साहब उसी पार्टी में मौजूद हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं। तो भाई याया खान अगर जिम्मेदार है तो भाई अयूब खान, वो खराबी तो अयूब खान के जमाने से शुरू हुई है, सारा किया धरा तो उनका है सारा। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, चाहिए वो फौजी हैं, उनके जो है वो पोते साहब आज अपोजिशन लीडर हैं, तो वो फौजी जमहूरी फौजी था। आज वाला फौजी जो है वो डिक्टेटर है। तो ये जो अपनी जात के लिए कन्वीनियंटली अपने हिसाब से अपने नैरेटिव को फोल्ड करना है ना, ये ठीक बात नहीं है। आपका गुस्सा उतर जाएगा लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी मुस्तफा कमाल साहब, ज़ाहिर तनकीद तो आप पर हमेशा ही होती है, आपकी जमात पर होती है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ हल्कों में ये आवाज है कि MQM जो है वो फॉर्म 47 की अब पैदावार बन गई है। एक काबीना के वजारत के लेने में पीछे क्या मजबूरी थी? आप समझते हैं कि ये क्लियर मैंडेट है आपके पास, या फिर वाकईतन जो लोगों का तासुर है वो दुरुस्त है? देखिए, लोग अजीब बात करते हैं भाई। इस मुल्क में आप क्या कहते हैं, अमेरिका और यूरोप की तरह इलेक्शन होते हैं? आप 2024 का ही इलेक्शन जो है वो बिल्कुल आइडियल किस्म का साफ और शफाफ इलेक्शन मांगते थे। 2024 का इलेक्शन वैसे ही हुआ है जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ था। तो और इस मुल्क में सारे इलेक्शन ऐसे ही हुए हैं। आप करें ना ऐसी कानून सादी के जहां पर कभी किसी को कोई मसाइल इलेक्शन के ऊपर रहे ना, नहीं करते आप। 2018 में भाई मैं तो अपने इलेक्शन को हमने तो कोई फॉर्म 45 या 47 या 40 वोटेवर जो फॉर्म है हमने तो किसी से नहीं लिया। हमने तो कोई इसमें जेरीमैंडरिंग नहीं की है। अच्छा। और आकर साबित करें, आप जो लेकर घूम रहे हैं उसको साबित करें जाकर, जो है वो फोरम सारे पड़े में, आपने जो है वो कोर्टों में जो है वो केसेस कर रखे, हम जाके वहां पे साबित करें, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं जनाब अली, ये 2018 का इलेक्शन बहुत सदियों पहले की बात नहीं है। RTS सिस्टम को बंद करके रात के 9:15 बजे पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर कहा गया कि भाई गिनती भी तुम्हारे सामने नहीं करेंगे, निकलो इधर से और जाकर RO के साथ से जाकर रिजल्ट ले लो। गिनती नहीं की गई, वोटों की गिनती नहीं की गई सामने। RTS सिस्टम बंद करके कराची की 14 सीटें जो है ले ली गई। उसका ये आपके डेप्टी स्पीकर जो है वो स्टे ऑर्डर पे 4 साल डेप्यूटी स्पीकर बना रहा। आपको उस वक्त शर्म नहीं आई? आपको उस वक्त जो है वो नजर नहीं आया 47 और 45 और अल्लाह और रसूल और वो कहते हैं 99 नाम लिखे हुए अल्लाह के, उसके नीचे बैठकर जो है आप झूठ। ओ भाई, ये 99 नाम असेंबली में आज ही लिखेंगे 224 में? 2018 में नहीं लिखे हुए थे? जब आपका जो इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो अपने MNAs को जब देखते थे कहते, अबे तू भी जीत गया, अबे तू भी जीत गया। उनको खुद यकीन नहीं होता था कि उनका MNA जो है जीत कर आ गया। और खुदा को माने भाई, ये इलेक्शन जो है वो जैसे पाकिस्तान में हमेशा से होते चले आए हैं,
ऐसे ही इलेक्शन ये वाले भी हुए हैं। चूंकि आप एक पेज पर नहीं हैं, इसलिए आपको ये तमाम चीजें जो है बुरी लग रही हैं। आपने सब कुछ की बुनियाद डाली है, आपने इन तमाम चीजों की बुनियाद डाली है, इस पे आपको जो है वो कोई तो मैं ये कहता हूं कि भाई आज से भी आप पार्लियामेंट में हैं, आज से ये सारे ड्रामे छोड़कर आए, बैठे, ऐसी इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म करें कि कल को ना कोई फॉर्म 47 की बात कर सके, ना 45 की बात कर सके, ना आरटीएस सिस्टम की बात कर सके, ना कोई जेरीमैंडरिंग कर सके। आए ना मिलकर ऐसा आइन बनाते हैं जिस तरह से यूरोप का इलेक्शन होता है, अमेरिका का इलेक्शन होता है, लंदन का, यूके का इलेक्शन होता है। तो ये कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी ना। आप उसके लिए तैयार ही नहीं है तो 2029 का भी इलेक्शन ऐसे ही होगा, 2029 का भी इलेक्शन जो ऐसे होगा। आप बोलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल हमसे आज के लिए बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा MKM पाकिस्तान। बातें जाहिर है 5 जून का महीने के साथ ही अब उनकी पेशी भी है, उनको शो कॉज मिला है, तो देखना यही था, सवाल यही था कि वो जाएंगे और फिर क्या होंगे आगे के मामला की तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात हाजिरा है उसमें लगता यह है कि जब तक तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर खुद से बात करने को राजी नहीं होंगी, ये सबकी जिम्मेदारी है मजमूई तौर पर कि वो एक दूसरे से बात करने के लिए आमादगी जाहिर भी करें और बात करना भी शुरू करें। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये मुल्क के हालात और मामलात शायद इसी तरह हमें दिखाई देंगे और इसी तरह हम डिबेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।